नियम 26। अपने काम में सफाई और कला दिखाइए। प्रिय श्रोताओं, इस नियम का अर्थ यह है कि जब भी आप कोई काम करें, उसमें आपकी नियत और सफाई दोनों झलकें। कभी ऐसा ना हो कि आपकी शक्ति को दाग लगे। अगर कोई कठोर काम हो भी, तो उसे इस तरह कराइए कि लोगों की नजर दोष पर न पड़े। वे केवल आपकी अच्छाई देखें। सत्ता उन्हीं की रहती है जो अपने हाथ बेदाग रखते हैं, चाहे उनके इशारे पर दुनिया बदल जाए। याद रखिए, लोगों की नजर सिर्फ आपके चेहरे और कर्म पर रहती है, आपके मन की छाया पर नहीं। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है। एक रानी थी, रानी सौम्या। उसका राज्य समृद्ध था, लेकिन उसमें एक गद्दार मंत्री था। रानी ने उस मंत्री को हटाने का फैसला लिया, मगर खुद कोई आरोप ना लगे, इसलिए उसने न्यायप्रिय सभा से ही उस मंत्री को हटवाया। लोग कहते, रानी का हाथ तो साफ है, देखो कैसा न्याय किया। रानी की तरह हमें भी अपने काम में ऐसी सफाई रखनी चाहिए कि हमारी छवि हमेशा उजली बनी रहे। नियम 27। दूसरों से काम करवाइए, श्रेय खुद लीजिए। इस नियम का अर्थ है कि दुनिया को चलाने वाला वो नहीं जो सब काम खुद करता है, बल्कि वो जो दूसरों से काम निकलवाता है और उसे अपना बनाता है। जब आप किसी के काम को अपने लक्ष्य में जोड़ देते हैं, तो आपके पास समय भी बचता है और शक्ति भी बढ़ती है। दूसरों की मेहनत से फल पाइए, लेकिन उसका जड़ बनिए आप। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक स्त्री थी, माधवी। वो अपने गांव की बुनकर महिलाओं को एकजुट कर उनकी बनाई चादरों को शहरों तक पहुंचाती। लोग माधवी के नाम से ही उन चादरों को जानते। देखिए, उसने काम दूसरों से करवाया, लेकिन नाम उसका चमका। जीवन में यही सीख है, श्रेय वही लेता है जो बुद्धिमानी से दिशा देता है। नियम 28। हिम्मत से बड़ा कोई साथी नहीं। प्रिय श्रोताओं, शक्ति उन्हीं को मिलती है जो डर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। डर से किया गया काम आधा अधूरा रह जाता है और अंत में हार का कारण बनता है। हर काम में साहस दिखाइए। याद रखिए, दुनिया झिझक को नहीं, हिम्मत को सलाम करती है। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक युवती थी, रूपा। उसके गांव में बाढ़ आई। गांव के लोग किनारे भाग खड़े हुए, पर रूपा ने नाव ली और बच्चों को एक एक कर सुरक्षित किनारे पहुंचाया। लोग आज भी रूपा की वीरता का गुणगान करते हैं। आप भी रूपा की तरह बड़े फैसलों में हिम्मत दिखाइए। नियम 29। अपनी योजना अंत तक सोचिए। शक्ति उन्हीं के पास रहती है जो हर योजना को आरंभ से अंत तक स्पष्ट देखते हैं। जो लोग बीच में योजना बदलते रहते हैं या अधूरी तैयारी करते हैं, वे खुद जाल में फंसते हैं। हर कदम सोच समझकर रखिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी राह पहले अपने मन में बिछा लीजिए। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक व्यापारिनी थी, कमला। उसने अपने मसालों का व्यवसाय शुरू किया। हर कदम पर उसने सोच रखा था, कहां से माल लाना, कहां बेचना, कैसे बचत करना। नतीजा, उसका व्यापार आज देश भर में मशहूर है। कमला की तरह हर योजना पूरी तैयारी से बनाइए। नियम 30। जीत कर रुकिए मत, उसे बनाए रखिए। जीत मिलना आसान हो सकता है, लेकिन जीत को बनाए रखना कठिन है। जो लोग पहली सफलता पर रुक जाते हैं, उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हर सफलता को शुरुआत मानिए, न कि अंत। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक रानी थी, लक्ष्मीबाई। उसने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि हर जीत को अपनी अगली तैयारी की सीढ़ी बनाया। इसीलिए आज भी उसका नाम अमर है। आप भी हर जीत को बनाए रखने की नई योजना बनाइए। नियम 31। अपने विकल्पों को हमेशा अपने हाथ में रखो। प्रिय साथियों, इस दुनिया में वही शक्तिशाली होता है जो दूसरों को विकल्प देने का दिखावा करे, लेकिन असल में हर विकल्प की डोर अपने हाथ में रखे। जब आप दूसरों को चुनने का मौका देते दिखते हो, लेकिन हर रास्ता आपकी ही योजना की ओर ले जाता है, तब आप सत्ता के असली खिलाड़ी बनते हैं। कभी किसी को अपने विकल्प तय करने की ताकत मत दो। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक नगर में कनक नाम की चतुर युवती थी। दो शक्तिशाली व्यापारी उससे विवाह करना चाहते थे। कनक ने दोनों से शर्तें रखीं। जो उसके बनाए व्यापार में निवेश करेगा, वही आगे बढ़ेगा। दोनों ही उसकी शर्तें मानकर उसके बनाए जाल में फंस गए और कनक ने अपनी सत्ता बना ली।
बस यही सीख। विकल्प दिखाओ, मगर हर विकल्प की डोर अपने हाथ में रखो। नियम 32। लोगों की कल्पना को छुओ, ठोस सच से नहीं। लोग हकीकत से भागते हैं और सुनहरी कल्पनाओं में जीना चाहते हैं। जो उनकी कल्पनाओं को छू ले, वही उनका दिल जीतता है। सत्ता पाने के लिए उनकी उम्मीदों को पोषित करो, उन्हें ऐसी दुनिया दिखाओ जहां वो भागना चाहते हैं। ऐसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक बार एक स्त्री कलाकार, रागिनी, गांव गांव जाकर नाटक दिखाती। उसका नाटक ऐसा होता कि लोग अपनी दुख भरी जिंदगी भूल जाते। धीरे धीरे रागिनी का नाम राजा तक पहुंच गया और उसे दरबार में जगह मिली। यही कला है, सच की कठोरता छोड़कर कल्पनाओं का रंग बिखेरो। नियम 33। लोगों की कमजोरी को पहचानो और वहीं पकड़ो। हर व्यक्ति के दिल में कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जो उसकी कमजोरी बन जाती है। जो उस कमजोरी को पहचान लेता है, वही उसे अपने मनचाहे रास्ते पर चला सकता है। ये सत्ता का वो रहस्य है जो लोगों की आत्मा पर राज करता है। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक महिला वकील थी, सुमेधा। उसने अपने विरोधी की कमजोरी जान ली, उसका लोभ। सुमेधा ने वही लोभ का जाल बिछाया और विरोधी खुद खुद उसके कदमों में आ गया। यही तो सत्ता का खेल है। दिल की कमजोरी पकड़ लो, फिर लोग खुद तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। नियम 34। अपनी शाही छवि बनाओ। शक्ति पाने के लिए सिर्फ काम ही नहीं, आपका अंदाज भी शाही होना चाहिए। लोग आपकी शक्ल और शान देखकर ही आपकी सत्ता को स्वीकारते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखकर ही झुक जाएं। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक गरीब लड़की, ज्योति। उसके पास धन नहीं था, लेकिन हर जगह वो राजकुमारी जैसे कपड़े पहनती, लोगों से शिष्टाचार से बोलती और हमेशा अपने सिर ऊंचा रखती। लोग उसे सच में राजकुमारी मानने लगे। बस यही सीख। पहले खुद को शाही मानो, दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। नियम 35। समय की चाल को अपने काबू में करो। समय सबसे बड़ा राजा है। जो समय की चाल को पढ़ लेता है, वही जीतता है। जल्दी करने से बाज कभी शिकार नहीं पकड़ता। देर करने से शेर भी भूखा मरता है। सही समय पर सही वार, यही सत्ता की असली चाबी है। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक योद्धा स्त्री, दीपा। उसने अपने दुश्मन पर वार करने से पहले पूरे 7 दिन तक उसका इंतजार किया। जब दुश्मन थका, दीपा ने एक ही वार में उसका खेल खत्म कर दिया। यही कला है। वक्त की चाल को पहचानो और अपनी शक्ति को सही वक्त पर दिखाओ। नियम 36। जिसे पाना न हो, उसका तिरस्कार करो। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कई बार हमें वो चीज नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, सत्ता उसी की है जो ऐसी चीजों की कद्र करना छोड़ दे जो उसकी पहुंच में नहीं। जिसे आप तिरस्कार करते हैं, वो खुद खुद अपना महत्व खो देता है। ना मिल पाने की पीड़ा से अच्छा है कि आप उसे तुच्छ माने और आगे बढ़ें। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। गांव की एक लड़की, रेखा को राजमहल का रत्नहार बहुत पसंद था, पर वो जानती थी कि वो उसका नहीं हो सकता। रेखा ने उस हार की चर्चा ही बंद कर दी और अपने हाथ के बनाए गहनों को इतना सुंदर बना दिया कि रानी ने खुद रेखा से गहने मंगवाए। यही सीख। जो न पा सको, उसे तुच्छ मानो और खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि दुनिया तुम्हारे आगे झुके। नियम 37। भव्य नाटक रचो। सत्ता की दुनिया में भव्यता का बड़ा महत्व है। लोग वही देखते हैं जो उनकी आंखों को चौंधिया दे। अगर आप साधारण रहोगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। अपने हर काम को नाटक की तरह पेश करो ताकि लोग तुम्हें देखे बिना न रह सकें। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक युवती थी, नीलिमा। जब वो अपने गांव में नृत्य करती तो साधारण साड़ी भी राजसी लगती। उसने हर पर्व पर ऐसा नाटक रचा कि राजा तक उसका नाम पहुंच गया। सीख यही है, साधारण दिखना छोड़ो, हर काम को भव्य बनाओ ताकि लोग तुम्हारे नाम का जप करें। नियम 38। जो दूसरों से अलग हो, वही सत्ता पाए। आपका मन चाहे जैसा सोचता रहे, लेकिन दुनिया के सामने ऐसा व्यवहार करो जैसे आप उनके जैसे ही हो। अलग दिखकर लोग आपको डरने लगते हैं, लेकिन अंदर से आपकी सोच अलग होनी चाहिए। यही सत्ता की चाल है। बाहर से मेलजोल, अंदर से अलग चाल। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। गुंजन नाम की युवती, वो हमेशा गांव की औरतों की तरह ही कपड़े पहनती, उनके जैसे बोलती, लेकिन भीतर से वो बड़ी व्यापारी बनने की योजना बना रही थी। जब वक्त आया तो वही औरतें
गुंजन की दुकान की पहली ग्राहक बनी। यही सत्ता का खेल। बाहर से भीड़ में दिखो, अंदर से अपनी राह बनाओ। नियम 39। अशांति से दूरी बनाओ। कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो। दूसरों को गुस्सा दिलाओ, अशांत करो, लेकिन खुद शांत रहो। जो अशांत होता है वो अपने जाल में खुद फंसता है। सत्ता उन्हीं की होती है जो दूसरों की अशांति में अपनी चाल चलते हैं। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। मीरा नाम की युवती थी। उसके गांव के दो बड़े व्यापारी आपस में झगड़ने लगे। मीरा ने शांत रहकर दोनों से अपने व्यापार की शर्तें मनवा लीं और खुद सबसे बड़ी बन गई। यही सीख, दूसरों को अशांत करो, खुद शांत रहो और सत्ता पर कब्जा करो। नियम 40। मुफ्त की चीजों से दूरी रखो। जो चीज मुफ्त मिलती है वो हमेशा किसी जाल की शुरुआत होती है। मुफ्त का लालच सत्ता को कमजोर कर देता है। सत्ता में वही टिकता है जो अपनी कीमत जानता है और हर चीज की कीमत चुकाता है। इसे हम प्रेरक कहानी से समझते हैं। कुसुम नाम की युवती को एक व्यापारी ने मुफ्त रेशम देने का लालच दिया। कुसुम ने मना कर दिया और खुद अपना रेशम काट कर बाजार में बेचा। वही व्यापारी बाद में उसका ग्राहक बना। सीख यही है, मुफ्त के जाल में मत फंसो, खुद अपनी कीमत बढ़ाओ। प्रिय साथियों, अगर ये शब्द आपके मन को छूते हैं, अगर आप इन नियमों में जीवन की सच्चाई देखते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारी कोशिश यही है, ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना। धन्यवाद।